छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब। और इसी बीच एमपी में करारी हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ टोवल की स्थिति पैदा हो गई है। अजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं, हार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, ये कहना है कांग्रेस नेता अजय सिंह का। वहीं केंद्रीय नेतृत्व इसकी समीक्षा करे, ये भी मांग उठाई है कांग्रेस नेता अजय सिंह ने। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं, मध्य प्रदेश के नतीजों की अगर मैं बात कर लूं, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई, सूपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। और इसी बीच अजय सिंह का ये बयान। देखिए, ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करे ना करे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। जी आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। तो देखिए, कांग्रेस में स्थिति ये है मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं कि अब वो खुद पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस खबर पे मायने समझ लेते हैं, मेरे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सूरज, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश से। कमलनाथ का गढ़ कहा जाने वाला छिंदवाड़ा भी इस बार कांग्रेस के खाते में नहीं आया। ऐसे में अब कांग्रेस के खुद के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं, समीक्षा की मांग रख रहे हैं। देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव में एक भी सीटें न आना, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल तो डाउन हुआ है। लेकिन जिस तरह से अजय सिंह राहुल लगातार सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने इशारों में कमलनाथ पर भी सवाल उठाए। उनके कई वीडियो कट हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कुछ नेता ऐसे थे जो माहौल बना रहे थे भाजपा में जाने के लिए, गए नहीं गए ये अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। तो वाकई अगर जिस तरह से कमलनाथ को लेकर इशारों में उन्होंने घेरा है, कमलनाथ जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये सोचने लगे थे कि जब इतने बड़े नेता भाजपा में जा रहे हैं तो फिर तो हमें भी जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस तरह से शुरुआत से ही आपने देखा कि लगातार बीजेपी में बड़े बड़े नेता शामिल होते रहे, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता रहा, इसको लेकर किसी नेता ने कुछ नहीं किया। जो अजय सिंह इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, उन पर भी सवाल उठना अंजलि लाजमी है, क्योंकि अजय सिंह राहुल की भी अगर बात करें तो 2018 में भी वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गए थे, 2023 का विधानसभा चुनाव जीते। लेकिन जिस तरह से उनका क्षेत्र, उनका गढ़ माना जाता है सीधी, क्योंकि चुरहट से विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, चुरहट ने यानी सीधी ने इस राज्य को मुख्यमंत्री दिया है, तो उनके गढ़ में भी कांग्रेस कैसे हार गई? जबकि एक मंत्री को चुनाव में लड़ाया जाता है जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं, कमलेश्वर पटेल को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो कैसे वहां पर चुनाव हार गई? ये भी सवाल उठता है। जो बात अजय सिंह राहुल मीडिया के सामने कह रहे हैं, वो बात अजय सिंह राहुल को एक समीक्षा बैठक में कहनी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये वक्त सवाल उठाने का नहीं, कांग्रेस के लिए ये वक्त है कि समीक्षा बैठक की जाए, नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल जो गिरा हुआ है उसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपने देखा था पिछली बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अंजलि, कि राजस्थान, हरियाणा ऐसे कई राज्य थे जहां कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन इस बार इन राज्यों में कांग्रेस ने कमाल कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई रणनीति के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी होगी, तभी ऐसा हो पाया। तो निश्चित तौर पर अगले चुनाव के लिए अगर कांग्रेस चाहती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और बीजेपी को झटका दिया जाए, तो एक अच्छे तो समीक्षा करनी बेहद जरूरी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।